हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और सारी क्लास को रेगुलरली देख रहे हो। देखो भैया, हमने बहुत सारी क्लास करवा दी हैं अभी तक चैनल पर। जैसे कि क्या-क्या, जैसे सिनोनिम सिंटोनिम की ऑलरेडी चल रही है। कम से कम 3 से 4 क्लासेस शायद मैंने रूट वर्ड की क्लास कंप्लीट करवा चुकी हैं। इसके साथ-साथ मैंने एक दिन साथ प्रीपोजिशन का भी डाला था। तो सारी क्लासेस सॉरी फ्रेजल वर्ब चल रही थी। हाँ, तो फ्रेजल वर्ब की दूसरी क्लास जल्दी ही आने वाली है। आज हम इस क्लास को पहली बार लेके आए हैं इडियम फ्रेजेस की, जो कि बहुत ज़्यादा यानी कि आज की ये क्लास नंबर इस टॉपिक पर क्लास नंबर 1 होने वाली है। तो दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी हमारे पुराने दोस्त हैं, वो सारे लोग जल्दी से शेयर कर देंगे और जितने भी नए लोग हैं, इस चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी से इसको भेज देंगे, जल्दी से भेज देंगे भाई। इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जब मैं लापरवाही नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करोगे। तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने की पहले कुछ शर्तें हैं। अगर आप वो सब चीज़ें कर पा रहे हो, देन यू कैन स्टैंड हियर। बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी वीडियो जो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मेरे साथ तुम लर्न करना चाहते हो तो मैं कुछ स्टार्टिंग में पहले आपसे शर्त करवाना चाहता हूँ। जैसे कि पहली बात है, जितनी बार मैं बोलूँ उतनी बार आपको बोलना है। दूसरी बात, जितनी बार मैं बिल्कुल एकदम कांस्टेंट होकर मैं एक ही जगह पे एकदम फोकस्ड होकर मैं इस क्लास पे ध्यान दे रहा हूँ, उसी तरीके से तुम्हें भी किसी भी तरीके से कहीं और ध्यान नहीं देना है। सिर्फ देना है, इसी पे ध्यान देना है। क्योंकि बार-बार टाइम नहीं आएगा। मैं दूसरी क्लास लेके तीसरी क्लास लेके आऊँगा। जो बच्चे सिलेक्शन ले बनेंगे, जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे, वो इस क्लास को स्किप कर ही नहीं सकते। वो समझते हैं कि क्या ये, क्योंकि उनको पता है प्रीवियस क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और कहाँ से हैं। और जो मैं जितने भी वर्ड दूंगा, तुम जो भी बच्चे ने अभी 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एसएससी के मॉक टेस्ट दे रखे होंगे, उसको पता चलेगा कि हाँ भैया, ये सारे ही वर्ड आए रखे हैं। तो वो नया जो होगा, वो फ्रेश रखो, उसको पता नहीं है, तो आप लोग बता सकते हो उसको। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको इस क्लास में यहीं पे इन सारी चीज़ों को याद करवा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और बहुत ही मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंग से पिक्चर मेथड से एकदम एग्जाम्पल बेहतरीन, आपसे रिलेट करके एग्जाम्पल सारे के सारे। चलो स्टार्ट कर दो बिना टाइम वेस्ट की इसकी। इस क्लास का पहला इडियम, आज की क्लास का पहला इडियम है भाई। 1 मिनट, क्यों नहीं कर रहा? व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग? तो आज की क्लास का पहला वर्ड है राइज टू द ओकेजन एंड चैलेंज। इसका मतलब भैया क्या होता है? राइज मीन्स होता है उठना, एंड ओकेजन मीन्स होता है कभी कभार, जब कभी ऐसा मौका बने, एंड चैलेंज मीन्स होता है जब भी मुश्किलात आए हैं आपके आप जीवन में। यानी कि उसमें लिखा है, हिंदी लिखी है, तो मैंने हिंदी भी लिखी है इस बार। उसमें पता है जो प्रपोजिशन था, सॉरी फ्रेजल वर्ब थी, उसमें मैंने हिंदी अपने हाथों से लिखी थी। इसमें मैंने खुद टाइप करके लिखी, तो इसमें बहुत ज्यादा काम ईजी होने वाला है। इसकी हिंदी मैंने खुद लिखी है, तो बहुत 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 ईजी बना। देखो, एग्जाम्पल, पिक्चर मैथड, हिंदी, इंग्लिश, सब हमें मिल रहा है। अब क्या ही चाहिए? और सारे के सारे, तुम्हें कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसी पर मिलने वाले हैं। अभी जस्ट कुछ ही दिन बाद, मैं कह दूं कि 1 से सॉरी 2 से 3 डेज बाद हमारी मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। विनय सर भी आने वाले इसी क्लास पर, इसी चैनल पर, ठीक है? तो आज की क्लास का पहला पार्ट क्या था भाई? राइज टू द ओकेजन एंड चैलेंज। इसका मतलब होता है टू शो दैट यू कैन डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन इन द सक्सेसफुली। यानी कि किसी कठिन समय में अपने आप को क्या कर रहे हैं आप, उसमें हिम्मत दिखा रहे हो आप। यानी कि मुश्किल समय में हिम्मत को दिखाना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? राइज टू द ओकेजन एंड चैलेंज। चाहे ओकेजन आ जाए लेके भैया, चाहे चैलेंज आ जाए, इसका मतलब तो होता है भाई प्रॉब्लम्स, यानी कि डिफिकल्टीज होता है इसका मतलब। ओके, एग्जाम्पल लिखा है इन द एग्जाम। इन द एग्जाम रोहन रोज द ओकेजन एंड रॉट अ ब्रिलियंट ऐसे। देखो भैया, रोहन एग्जाम में बैठा है, फिर भी उसने इतनी कठिन समय में, देखो एग्जाम में हमारे ऊपर होता है प्रेशर। हम एग्जाम पास क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वी नो वी नो दैट व्हाट, कि एग्जाम को कैसे हैंडल करते हैं, इसके एग्जाम के प्रेशर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम करती है हम लोगों को। यानी कि भाई, रोहन भाई ने क्या कर लिया, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर लिया। इस वजह से उसने अपना एग्जाम में ब्रिलियंट ऐसे लिख के आ गया। सो हम समझ गए राइज टू द ओकेजन एंड चैलेंज। राइज टू द, यानी कि चैलेंज से रिलेट कर लेना हमें मुश्किलें, यानी कि डिफिकल्टीज को अच्छे से सामने कर, डट कर करना। मुश्किल समय में हिम्मत दिखाना, है ना? आप तब भी हिम्मत दिखा रहे हो, लाइक दिख रहे हो यहाँ पे, तब भी वो यहाँ पे नीचे गिर गया है, डिफिट हो गया है, फिर भी हिम्मत दिखा रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है भैया, नेक्स्ट वर्ड है अ लीन पैच। अ लीन पैच का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। यानी कि एक समय होता है ना, हर किसी के जीवन में एक टाइम आता है जब आपकी परफॉर्मेंस हर एक एरिया में घट रही होती है। तो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत चल रहा हो, बट वो सब चीजें क्या होती, पार्ट होती है उस चीज की। उसे ही बोला जाता है अ लीन पैच। अ लीन पैच यानी एक ऐसी चीज पे चल रहे हैं जहाँ पे आप क्या, लीन में से वैसे भी बेटा कमजोर ही होता है। इसका मतलब वैसे ही होता है, क्या होता है भैया, वीक ही होता है। इसका मतलब वीक ही होता है। तो लीन पैच का मतलब होता है पीरियड ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि असफलता या बुरा बुरा दौर। जब बुरा दौर चलता है, बुरा वक्त चलता है, तो हर कोई अपना वक्त दिखाता है, अपनी और औकात दिखाता है। तो आपका एग्जांपल क्या होता है? ऑलमोस्ट एवरी न्यू बिजनेस एक्सपीरियंस अ लीन पैच एट द सेम पॉइंट ऑफ द अनदर। बिल्कुल, जितने भी नए बिजनेस होते हैं, जितने भी नए बिजनेसमैन होते हैं, या कोई भी काम जब स्टार्टअप आप करते हैं, तो शुरुआत में आपको क्या करना पड़ता है? बुरा दौर फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको कस्टमर जानते नहीं है, और आपको जितना भी लगाना है वो सारा आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट पे ही चलता है। तो उसमें रिटर्न अभी आया नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ द सिचुएशन इट व्हाट, अ लीन पैच। अ लीन पैच, अ लीन पैच समझ गए? लीन से समझना ना कि एक ऐसा पैच जो आपका कमजोर है, मींस मींस दैट कि बुरा दौर। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट वर्ड, हाँ, नेक्स्ट इडियम है हमारे पास, वाइप द फ्लोर विद समवन। वाइप द फ्लोर विद समवन, किसी को बुरी तरीके से हराना। जस्ट अभी क्या था, पहला वाला जो वर्ड था वो होता किसी मुश्किल का सामना करना। इसका मतलब होता है भाई किसी को बुरी तरीके से हराना। आपने क्या कर दिया, उसको इतनी बुरी तरीके से पटका कि उसको फ्लोर पे फेंक दिया। इसका मतलब ऐसा समझेंगे, टू डिफीट समवन, किसी को हरा देना। किसी को, अब ये बताएंगे हमारी देश की एक कौन सी बेटी है, एक कौन सी बहन है, जो कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन है प्लीज, है ना। इतना रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हमें नाम पता होना चाहिए इनका। तो ये क्या हो जाएगा, वाइप द फ्लोर विद का संबंध का मतलब होता है भैया किसी को बुरी तरीके से हराना। यानी कि किसी को बुरी तरीके से हराना, याद हुआ कि नहीं हुआ, फ्लोर पे पटक दिया, वाइप कर दिया, कहाँ पे, किसी को कर दिया, तो याद रहेगा, सेलेक्ट कर पे किसको पटक दिया, किसी को पटक दिया, किसको पटकेंगे, जिसको पटकेंगे, यानी कि वो बुरी तरीके से हारेगा। आप एग्जाम्पल को जगह, आई हेयर द इटली बीट फ्रांस इन द सेमीफाइनल्स लास्ट नाइट, सो द वाइप्ड आउट द देम, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है भैया कौन सा, एक मिनट, हाँ, कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का होना, घटित होना, एक्सीडेंटली हो चाहे नॉन एक्सीडेंटली हो। आपका किसी चीज का हो जाना, कि हैपन, टू हैपन, है ना, घटित होना, कोई घटना का घटित हो जाना, कोई घटना का घटित हो जाना। कई बार आप पूछते हो, कई बार जैसे मान लो कम अबाउट होता है, द एग्जाम पेपर इज कम अबाउट, है ना, क्या हो जाएगा, घटित हो गए, या ऐसे कर सकते हैं। और रिडक्शन इन द कोस्ट, जो घट रही है कोस्ट, किसकी घट रही है, कैन द कम अबाउट थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट के एलिमिनेट होने जाने की वजह से जो उसकी कोस्ट है वो क्या हो रही, घट रही है। ऐसे होता कि नहीं होता, कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ का घट जाना, घट हो जाना, मतलब पहले 5,000 की मिल रही थी, अब तुम्हें 2,500 मिल रही है ना। इस तरीके से तुम्हें पहले चीज़ें कितनी मिल रही थी, 5,000 की मिलती थी, अब तुम्हें 2,500 की मिल रही है। इसका मतलब होता है जो चीज़ें पहले से थी, यानी कि कोई घटना का घटित हो जाना, या फिर ऐसा समझ लो कोई चीज़ का हो जाना, कंप्लीट हो जाना, है ना, वो भी सब क्या होता है, घटित होना होता है। घटित मतलब हैपन होना, किसी चीज़ का हो जाना, किसी एक्शन का हो जाना, ठीक है। मैं कह रहा था घटना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सम एंड सब्सटेंस। ये दिस इज वेरी 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 वेरी, यानी कि मैं कह दूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट इडियम्स। कई बार एग्जाम से पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो भैया, जरूरी नहीं यही है, अगर यही वर्ड, यही इडियम्स ऑप्शन में आ गया तो एलिमिनेशन के, यानी कि एलिमिनेशन, सॉरी, एलिमिनेशन के काम में आएगा आपके। अगर ये याद नहीं होगा तो आप कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे इस वर्ड को। इसलिए याद करना सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका तो एग्जाम्पल ही नहीं दिखे हमने, कोई बात नहीं। सम एंड सब्सटेंस मतलब सम कर रहे हो आप, चीजों को ऐड कर रहे हो। मान लो कि तुमने बहुत बड़ी अपने पापा को स्टोरी सुनाई, पापा मैं ऐसा, पापा मैं ऐसा, मैं पापा इतना होमवर्क करता था, मैं ऐसा पढ़ता था, मेरी फर्स्ट हाई क्लास में रैंक में ऐसा आया, मैं वैसा आया, मैं हमेशा आपका काम करता हूँ, हमारा सर दर्द करता है जब भी, तो आपके मैं सर दर्द को दबा, सॉरी, सर को दबाता हूँ। इस तरीके से तुम बहुत सारी, तो पापा लास्ट में कहे हाँ भाई बात क्या, मुद्दे की बात बोल, पापा साइकिल चाहिए, है ना। तो पापा से कहे पापा साइकिल चाहिए थी, तुम ऐसे बोल देना कि किसी बात पर क्या मुख्य सारा था, कि मैन इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट बात बताओ भाई, फालतू की बात है, बकवास नहीं। जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है उसको बताना है, यानी कि इंपॉर्टेंट बात करना है। सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी लेंथी लैंग्वेज को एक छोटे से ब्रीफ आंसर देना, ब्रीफली आंसर कहते हैं, एसेंस, जो मैन इंपॉर्टेंट क्रक्स पार्ट है किसी चीज का, यानी कि बेसिक एलिमेंट होना, यानी किसी बात का क्या मुख्य सारांश होना। अब ये भैया महात्मा जी हमारे बताते हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति कमा कर भी बताते हैं कि कुछ नहीं रखा जीवन में, जीवन तो सिर्फ एक क्या है, सुख की कामना रखो और मोह का त्याग करो, यही कहते हैं भैया। सब सुख मोह सब त्याग अपना के हमको समझाते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है, अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है भैया अंडर थ्रेट एंड फोर्स ऑफ द डूइंग, फोर्स टू डू द डूइंग, यानी कि दबाव और धमकी में होना। आप कोई भी काम करते हो, जब क्या करते हो, अंडर ड्यूरेस, अंडर में होता है भैया किसके नीचे, नीचे, और ड्यूरेस का मतलब क्या है भैया, समझाएंगे कि किसी की चीजें आप नीचे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस मतलब समझ गए भाई, किसी के नीचे काम करना। अब किसी के नीचे काम कब करेंगे, जब हमसे कोई बड़ी अथॉरिटी होगी, या फिर हमसे कोई क्या होगा, हायर एजुकेशन या हायर पोजीशन पे होगा, उस पर ही तो डरेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, उसके दबाव में काम करेंगे, अंडर से रिलेट कर लेंगे। अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है किसी की धमकी या दबाव में आकर के काम करना। ओके, ही थॉट हर कंफ्यूजन हैड मेड हर अंडर ड्यूरेस, उसको लगा कि शायद कि उसकी जो कंफ्यूजन है वो इस वजह से है, क्यों है, कि उसकी धमकी की वजह से है। नेक्स्ट वर्ड है भैया, नेक्स्ट वर्ड है 7, मेक समवन्स फ्लैश एंड क्रॉल एंड क्रीप। इसका मतलब भैया क्या होता है कि तुम किसी को इतना, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा किसी के प्रति क्या हो रही, घृणा होती है, मतलब किसी को दिक्कत बहुत ज्यादा, जैसे होता नहीं, कई बार हमें ऐसे हमारे मोहल्ले में या तो हमारे आसपास पड़ोस में ऐसे लोग रह रहे होते हैं कि जिनको देख कर हमारा मतलब पूरा दिन ही जैसे लगता है जैसे कि अब तो बेकार ही सब कुछ। इसका मतलब होता है भैया मेक समवन्स फ्लैश या क्रॉल, या इन तीनों में से कोई बड़ा आ सकता है, इनमें से, इन दोनों में से, या तो फ्लैश कोरल आ सकता है या क्रीप आ सकता है। ठीक है, टू मेक समवन फील डिस्गस्टिंग एंड अफ्रेड एंड थ्रेटन्ड, यानी कि किसी को ऐसा फील कराना कि बहुत ज्यादा डरा देना, या तो किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर देना, या कोई तुमसे नफरत करता हो और उसके तुम सामने पहुंचा, तो यू आर फीलिंग हिम टू मेक समवन्स फ्लैश क्रॉल, राइट।
नेक्स्ट पार्ट हमारी हिंदी समझ में आ गई बात भाई, यानी कि डर या घृणा पैदा करना, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाए द मनी ऑफ द ऑल, द मनी ऑफ ऑल दैट ब्लड वाज एनफ टू मेक माई फ्लैश, है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप चीजों को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? स्क्रैच से स्टार्ट करो। अच्छा, कोई भी आप जो ऑर्डर मंगाते हो, मतलब कोई भी ऑर्डर मंगाते हो, कब करते हो भाई? कोई भी डिलीवरी आपके घर पे होती है, जैसे कोई भी पार्सल आया, तो उसपे एक कूपन आता है, तो स्क्रैच में लिखा रहता है आपके लिए बोनस है, ये ऐसा है। तो सबसे पहले स्क्रैच रहता है, मतलब ऐसे समझ लेना किसी चीज को स्क्रैच ही तो करते हैं, पहले तोड़ते फाड़ते हैं। और जैसे भैया ये लिखा रहे थे, हमारा भाई कह रहा था डेली लिखता है ये स्टडी प्लान, ये डेली लिखता था यहाँ पे स्टडी प्लान, ये डेली लिखता था स्टडी प्लान यहाँ पे। लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता, यानी कि इसकी शुरुआत के पेज ही इतने फट गए यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज की स्टार्टिंग आप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, कह रहे बिल्कुल गलती ना हो जाए भैया, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी करेंगे एकदम परफेक्ट करेंगे। और भाई परफेक्ट कभी होता नहीं है, आप परफेक्शन की तरफ भाग सकते हो, है ना। परफेक्ट कोई भी चीज नहीं होती है। तो समझ के बाद स्टार्ट फ्रॉम द स्टार स्क्रैच, तो ये इसका मतलब होता है किसी शून्य से स्टार्ट आए, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करना किसी चीज की, स्टार्ट इनिशियली इंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। आई इट इज कंप्लीटली ruined, ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका, सो इसलिए मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा इसको शुरुआत से। कई बार क्या होता है घर आपका पूरा भूकंप की वजह से टूट जाएगा, तो हम घर क्या बनाना पड़ेगा, शुरुआत से बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा भैया, नेक्स्ट वर्ड होगा मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स इसके एग्जांपल हो जाएंगे, अब तुम समझ जाना। मैन ऑफ लेटर्स हमारे क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। मैन ऑफ लेटर कौन है भाई? आपके कौन हो सकते हैं, बताओ जल्दी फटाफट। जैसे अभी आचार्य प्रशांत हो जाएंगे, है ना। डॉक्टर मैन ऑफ लेटर कौन है? विकास दीदी कीर्ति हो जाएंगी। डॉक्टर मैन ऑफ लेटर कौन है हमारे? आंसर हो जाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में भाई फिलोसफर हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। सो बी कैन से दीज ऑल आर पीपल मैन ऑफ लेटर, है ना। सारे लोग क्या है? स्कॉलर ही हैं, यानी कि प्रोफेशनली क्या राइटर हैं या तो फिर स्कॉलर हैं, यानी कि कोई विद्वान होना, यानी कि जिनके पास डीप नॉलेज होता है, जिसके पास क्या होता है भैया? डीप नॉलेज होता है, किसी चीज का डीप नॉलेज होता है। और सारे के सारे क्या होते हैं? लेजेंड होते हैं ये सारे, है ना। उसको कहते हैं महान लेखक हो या डीप नॉलेज। तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो क्या है? एक लेजेंड है ना, एक महान पुरुष है। एज अ मैन ऑफ लेटर्स अ प्रोफेसर कुड इजीली स्पीक फॉर आवर्स वर्क ऑफ शेक्सपियर। ओके, बिल्कुल लिखें जैसे हम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं, क्या है भैया? मैन ऑफ लेटर्स हैं। इंग्लिश के लिए योगदान इनका बहुत 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 बड़ा, बहुत बड़ा है ना। नेक्स्ट है 10 नंबर, इन योर बर्थडे शूट। आप ये बताओ, तुम्हारा मान लेते हैं तुम्हारा जो बर्थडे है वो फर्स्ट ईयर में ही मन गया, जब तुम पैदा हुए तभी मन गया, तो तुम कैसी ये अवस्था में होगे? कपड़े पहने होंगे क्या? नहीं, यू आर इन द इस जगह पे आप क्या होंगे भैया? एकदम बिना, यानी विदाउट क्लॉथ होंगे, यानी कि नॉट बीरिंग एनी क्लॉथ, कोई भी कपड़ा ना पहने। पीके की मूवी देखी होगी, जब वो क्या है एक रेडियो लेके भागता है, तो इसी कंडीशन में होता है वो, राइट। तो बिना कपड़ों के, यानी कि बिल्कुल नग्न होना किसी चीज का। सो दे वर सब वेटिंग इन देयर बर्थडे शूट। ओके, डन है, इजी है, चलते हैं। याद करो मेरे साथ, बर्थडे आप बिल्कुल जब बनाया था पहली बार, तो बिल्कुल एकदम, हाँ हाँ, बिना कच्चे के भी बनाया था तुमने। नेक्स्ट, ट्विस्ट ट्विस्ट समवंस अर्न, इसका मतलब होता है किसी को मजबूर करना। इसका मतलब क्या होता है भैया? किसी को मजबूर करना, यानी कि तुम ट्विस्ट कर रहे हो, उसके हाथ को तुमने पकड़ा और उसको दो, हाँ ये लो भाई, बहुत बढ़िया। ये भाई कह रहा है बता तू पानी लेने जाएगा, इसने इसके हाथ को यहाँ पे क्या कर दिया भाई? इसने इसके हाथ को यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, अब क्योंकि भैया ये सीनियर रहे, ये सीनियर ठहरे और ठहरे और ये जूनियर ठहरे, तो भैया ये तो होना ही था। तो इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, इनके हाथ को ट्विस्ट कर दिया। इट्स मीन दैट व्हाट, कि ट्विस्ट समवंस आर्म्स, किसी की आर्म्स को ट्विस्ट करना। तो आप उसको तुम तो जो मर्जी, अरे कई बार हमारे दोस्त का भी ट्विस्ट कर देते ना, हाँ बता, भाई बोलेगा, मेरे काम करेगा, वो सब कुछ कहलवा लेते जो कहलवाना होता है। टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करवाने के लिए क्या करना? मजबूर करना। आई डिड नॉट वांट टू गो बट मोहित ट्विस्टेड माय आर्म्स, वो कह रहा बट मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जो मोहित है ना मुझे बार 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 बोल रहा है, भाई मान जा मोहित। नेक्स्ट वर्ड है भैया कास्टर साइड। कास्टर साइड का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समवन, किसी को छोड़ देना, किसी को बेस समझकर, बेकार समझकर छोड़ देना। हाँ, यस से जैसे कि तुम्हारी वाली तुम्हें छोड़ के भाग गई थी ना, मतलब बेकार समझ करके। तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो यानी कि इसका मतलब कास्ट साइड का मतलब होता है भैया किसी को कास्ट करना, कास्ट तो मैं ऐसे रख लेना याद, भैया उसने मेरी कास्ट देखकर छोड़ दिया मुझे। इसका मतलब कास्ट साइड का मतलब होता है, कास्ट साइड का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, उसको समझ छोड़ देना कि ये भैया घटिया है, बेकार है। as soon as the become rich, cast aside all friends who give him some help। भैया ऐसा ही होता है, उसने छोड़ दिया सबको, वही व्यक्ति ने छोड़ दिया जिसको हम सब ने एक उसके बुरे वक्त में उसको क्या कहा था भैया,
सँभाला था। ऐसे ही होता है इंसान जब अमीर बनता है ना, सब छोड़ देता है। वो भूल जाता है कि कौन था तू और क्या किया था तूने मेरे लिए। नेक्स्ट बात है 13 का। 13 क्या टिक ऑल द बॉक्सेस। आप सारे बॉक्स को क्या कर रहे हो भैया? कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी शर्तें बनी हुई हैं। आपको खाना खाने के बाद भैया हैंडल को साफ करना पड़ेगा, कर देंगे। बर्तन साफ करने पड़े, कर देंगे। आपको कपड़े खुद धोने पड़े, कर देंगे भैया। हमें सारे टीचर्स की बात माननी पड़ेगी, कर देंगे। ऐसा सब चीज़ें मतलब तुम सारी चीज़ों को क्या करें एक्सेप्ट करें। यू आर एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स, है ना? टू फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन, जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन थी क्या कर रहे हैं आप? फिल कर रहे हैं। जैसे उसने कहा एक्सीलेंट यस, उसने कहा गुड यस, उसने कहा भैया आप क्या हैं? एवरेज हैं, क्या हैं? तो उसने कहा एक्सीलेंट, मतलब टिक कर रहा है किसी को, यानी कि सभी शर्तों को पूरा कर लेना, सभी शर्तों को पूरा कर लेना। जब हम क्या करते हैं, जब लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कुछ क्या-क्या शर्तें करवाता है, तो हमें वो सब करवाता है तो हम कहते हैं हाँ भाई ये सही है सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ऐसे करके यानी कि सारी जितनी उनकी शर्तें होती हैं हम उनको सबको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमें च कर्जा चाहिए होता है। इस न्यूएस्ट थ्रिलर ऑल द बॉक्सेस ऑथर्स फैन विल बी द होपिंग फॉर। ओके नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अभी पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या होता है? टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना विरोध अपमान सहना। तुमने देखा हो भैया तुम्हारा दोस्त जो होता है वो क्या है? बिना विरोध अपमान सहना। तुम क्या करते हो अपनी, जैसे तुम्हारा दोस्त है ना, ये हमारे दोस्त जो होते हैं ना, अगर तुम्हारा मतलब किसी तुम लड़की के सामने खड़े हो तो ये तुम्हारा दोस्त है ना, वो तुम्हारी तो उस टाइम पे ज्यादा मतलब बेइज्जती करता है जब तो कोई थर्ड थर्ड पार्टी कोई खड़ी होती है। उसको मजा आता है इस पार्टी की इज्जत उतारने में, है ना? बट उसको नहीं गधे को पता इनडायरेक्टली वो उसका काम मनवा रहा है। सच में यही होता है भाई, बिना विरोध का अपमान सहना। आप उस चीज को आपको विरोध भी करता है, अरे ये तो दोस्त है भैया, गाली भी देगा तो फिर तो अपना है ना, दोस्ती ना। गाली दे या कुछ भी कहे है तो अपना दोस्त ना। अगर दोस्त ही नहीं अपना कह पाए तो फिर क्या है, कौन ही कह पाए, दुश्मन थोड़ी ना है। व्हेन हर फ्रेंड इंसल्टेड हर सी पॉक्ड दिस इंसल्ट, वो क्या करते थे अपनी जो भाई कोई दिक्कत नहीं अपनी पॉकेट में। अब तुम इसको कह सकते पॉकेट एंड इंसल्ट। इंसल्ट को आप अपनी पॉकेट में डाल रहे हो। कि क्यों डाल रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड है। आप बिना किसी आर्गुमेंट के उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। आज ये पता नहीं बर्डन क्यों काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है भैया हमारे पास ट्रेन। इन क्वेर स्टेट। क्वीन क्वेर स्टेट का मतलब होता है डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है भैया बैंकरप्ट। डेप्थ होना मतलब किसी को कर्जा होना, एकदम कर्जदार होना, कर्जा ही कर्जा होना भैया किसी को। हिंदी लग रखी वैसे, आर्थिक तंगी या मुश्किल में होना इसका मतलब होता है इन क्वेर। अब क्वेर का मतलब होता है अजीब। क्या होता है भाई? अजीब। और स्ट्रीट में होता है गली। ऐसे कैसे भी याद कर लो गली, लेकिन आप गजी अजीब गली में आ गए, अजीब वक्त में आ गए या बुरे वक्त में आ गए, मुश्किल में आ गए आप, इसको बोला जाता है। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी गैम्बलिंग, उसने सारा का सारा पैसा अपने गैम्बलिंग में उड़ा दिया। सो नाउ ही इज रियली इन अ क्वीर स्टेट। अब सच में ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल एकदम दिवालिया हो चुका है, एकदम कर्जदार हो चुका है, क्योंकि उसने सारा का सारा जितना पैसा था उसने इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया उसने गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग कौन कौन करता है भैया? नहीं करना है, इसमें पैसे नहीं जाते हैं, आपकी औकात और आप खुद चले जाते हो, इसलिए नहीं करना है, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। लिटिल बाय लिटिल का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली, धीरे-धीरे कोई चीज़ें हैं, देखो छोटा, फिर थोड़ा-सा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा और हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा होता जाएगा। दिस इज़ टाइप ऑफ द थिंग्स लिटिल बाय लिटिल, यानी कि ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है कि धीरे-धीरे किसी का क्या होना? बढ़ना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोसीजर इतना हुआ पेड़, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना होता है, फिर हमें फूल फल देने लगता है, राइट? द लिटिल बाय लिटिल शी केम टू अंडरस्टैंड एंड व्हाई ही इज़ बिहेव्ड वे ऑफ ही डिड। क्या कह रहा है? अच्छा, धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि वो मेरे पास मेरे बिहेवियर क्या कर रहा है। शी केम टू अंडरस्टैंड, वो मेरे समझ उसको समझ में आया कि व्हाई। अच्छा, 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 मैं ऐसा उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता था इस वे में, उसको धीरे-धीरे समझ में आया। हाँ, तुम करते होंगे बदतमीज़ी वाली बिहेव, नहीं तुम और कुछ बिहेव करते होंगे। 17 क्या कह रहा है भाई? 17 क्या कह रहा है? अ ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल बिफोर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप कह रहे हो ड्राई रन कर रहे हो, आप सूखी जगह पे क्या करो रनिंग कर रहे हो। आप सोच रहे हो जैसे मान लीजिए कल आपकी परफॉर्मेंस है, तो अपन लोग करते हैं एक ड्राई रन। कहते कई बार बोलते हैं लेट्स बी डू ड्राई रन। ड्राई रन मतलब होता है इसका मतलब कि जो भी एक्चुअल थिंग होने वाली, जो भी प्रोग्राम होने वाला कल, अब जैसे कुछ होने वाला है उससे पहले हम बहुत सारे रिहर्सल कर चुके होते हैं। काम करने से पहले का जो अभ्यास होता है, एग्जाम देने से पहले हम जो प्रैक्टिस करते हैं, यही सारी चीजें होती है आ ड्राई रन। आप क्या सूखे चीजों में भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप जस्ट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। टुडे इज ओनली अ ड्राई रन, सो बी नो वी विल नॉट बी यूजिंग द एक्चुअल क्या लिखा है? कस्टम्स कॉस्ट्यूम, सॉरी कॉस्ट्यूम। अभी जैसे हम कह रहे हैं रिहर्सल कर रहे हैं, तो अभी जरूरी नहीं है कि पूरे ड्रेस में बैठ के, कल तो जाएंगे ना ड्रेस में पहन के क्योंकि स्टेज पे पहुंचना है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा भैया हमारे पास 18। 18 का मतलब होता है कॉलोन। कॉलोन का मतलब होता है किसी को मुलाकात के लिए जाना, यानी कि टू विजिट। ये तो भैया तुरंत याद हो जाएगा, इसमें क्यों मेहनत कर रहे हैं आप। कॉलोन का मतलब होता है टू विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी सी झलक देखना या किसी से मुलाकात करने जाना या मुलाकात करने के लिए जाना, ऐसा समझ लेना। सी वैन टू
शी वेंट टू हॉस्पिटल टू कॉल ऑन द सिक फ्रेंड। अपने दोस्त से वो मिलने गई जब वो बीमार था। कॉल ऑन का मतलब होता है जब वो बीमार था भाई हमारा, तो वो उससे मिलने गई अपने दोस्त से। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास लुक आउट। लुक आउट का मतलब क्या होता है? वॉट? लुक आउट का मतलब क्या होता है भाई? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है। ये ऐसा ठीक है, अब चलो आ गई तो कोई बात नहीं, मिक्स हो गया। लुकआउट का मतलब होता है टू वॉच एंड व्हाट इज हैपनिंग एंड बी केयरफुल। जो हो रहा है उस पर तुम ध्यान दे रहे हो, जो हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो और क्या कर रहे हो, सावधान भी हो रहे हो साथ में। मान लेते पुलिस किसी को पकड़ रही है तो तुम भी सावधान हो रहे हो और ये भी देख रहे हो कि पुलिस कैसे लोगों को पकड़ रही है। तो पुलिस हैव बर्न शॉपकीपर्स टू लुक आउट फॉर द फोर्स नोट। उसने भैया जाली नोट को चलाना नहीं है, वरना हम तुमको पता है क्या कर देंगे भैया, सावधान हो जाओ वरना तुमको जेल में डाल देंगे। भैया इतना तगड़ा चलता जाली नोट वाला हमारे देश में कि बहुत ज्यादा, हमें पता ही नहीं होता। कई बार हम लोग, हमारे हाथों से कई बार सारे जाली नोट लगे होंगे लेकिन हमें पता नहीं चला। नेक्स्ट वर्ड होता है भाई ग्रिन या स्माइल फ्रॉम ईयर टू ईयर। आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एकदम कानों में हर इसका ना, देखो स्माइल करी तुमने ऐसी कि सबके कान में चली गई, मतलब इतनी तेज हंसे तुम, यानी कि लुक एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत 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 ज्यादा खुश होना। आप ऐसे कब खुश होंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, है ना? जब भैया हमारा सिलेक्शन होगा तब हम खुश होंगे ऐसे। बहुत ज़्यादा खुश होना इसका मतलब होता है वी हैव हैड अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स, फैंटास्टिक सॉरी फैंटास्टिक रिस्पॉन्स ही हैड ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा भैया। देखो भैया, हाँ हाँ क्या हंस रहा है, ये देखो भैया स्माइल होता है ऐसे ही भैया, मुंह छोटा पड़ जा रहा है स्माइल के लिए उसका। नो समथिंग लाइक बैक ऑफ योर हैंड, यानी कि तुम्हें क्या हो रहा है भैया, पूरी पूरी जानकारी हो रही है यार। नो मतलब जानना, समथिंग लाइक कैसे, बैक ऑफ योर हैंड, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ही किया है। कई बार तुम्हें इतनी ज्यादा सिचुएशन पता चल जाती है, ऐसा ना लगे कि कोई, अगर मैं किसी इंसान को बताऊं तो उसे लगे सारा का सारा इसने ही किया धरा है, ये क्यों मुझे बता रहा है। यानी कि इतनी ज्यादा डीप नॉलेज हो जाए किसी चीज की, आपको पता पड़ जाए कि किसी चीज की क्या हो, पूरी जानकारी होना। ठीक है, आई नो दिस एरिया लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, मैं इसको ऐसे जानता हूँ जैसे कि मैंने ही इसको सब चीजें करी हैं, मेरे सामने ही हुई हैं, है ना? इंडिया का जेम्स बॉन्ड। अब ये कौन है? मैं ना पिक्चर में पूछता हूँ तुम लोग से कौन है, वो कौन है, बट भाई साहब तुम लोग तो रिप्लाई ही नहीं करते हो। चलो नेक्स्ट, शॉर्ट ऑफ डोमिकल। शॉर्ट ऑफ डोमिकल्स का मतलब क्या होता है भाई, अ कांस्टेंट थ्रेट। अभी बताओ इसका मतलब होता है भैया तलवार, इसका मतलब होता है तलवार। सॉरी सॉरी सॉरी, ये होता तलवार, ये तलवार होती है, ये होती म्यान, म्यान होती है। अब तुम ये बताओ कि तलवार जो तुम्हारे सामने ऐसी रखी रहेगी तो तुम पर डर रहेगा कि नहीं रहेगा, यस और नो? यस और नो, बिल्कुल तुम सारे काम करोगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर है खतरा, यानी कि सिर पर लटकता खतरा या लटकते ही कह देंगे, ठीक है खतरा। देखो यहाँ पे ये राजा महाराज बैठे, बताओ तुमको सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर नहीं करोगे तो अभी सर कलम कर दीजिएगा। थ्रेट ऑफ एनी कट फंडिंग इज अ हैंगिंग ओवर Upper house is like the sword of the Damocles. Okay, next bird. Bear the burnt. Hmm. Wear the want of, इसका मतलब होता है द सफर मोस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी मुसीबत का मुख्य हिस्सा झेलना। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी जो फील कर पा रहे हैं कई जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमारे इलाहाबाद में चल रहे हैं, बहुत जगह चल रहे हैं, है ना? अ, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ झंडा लेके खड़े हो गए हैं, कई लोग यहाँ खड़े होंगे, यहाँ खड़े होंगे, तो आपको सीधे लाठियाँ पड़ रही हैं, सीधे पुलिस की एकदम मार पड़ रही है सीधे-सीधे। तो यानी कि इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको ही झेल लेना। ऐसा समझ लेना कि क्या है, ऐसा समझ लेना कि तुम घर पे पार्टी कर रहे हो, वो तुम्हारा आइडिया नहीं था, वो तुम्हारी दीदी का आइडिया था। तो दीदी के भी दोस्त आए थे और तुम भी बढ़िया शामिल थे, कुछ नहीं, बढ़िया खा पी रहे थे बढ़िया तरीके से। जब पापा को उस दीदी ने देख लिया तो दीदी भाग गई सब छोड़-छाड़ के और बचे तुम बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो, हाँ, और मैंने किया था, सारा का सारा दीदी ने किया था। पापा नहीं देखते भैया मेरे, पापा ने सीधे तुमको तीर लगाए कान के नीचे, तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। यानी कि तुम्हें पूरी गुस्से का, यानी कि पूरे उस गुस्से का रिजल्ट तुम्हें बना दिया गया, तुमको पूरा का पूरा पार्ट झेलना पड़ा। ठीक है, ऐसे बोला जाता है द फैमिली हैज बॉन्ड द वन ऑफ हिज द माइंड मिसडीड ऑफ द वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक दिस शुड बी एक्सक्यूटेड नाउ, एग्जीक्यूट नाउ, सॉरी। वो कह रहा है कि उसके बुरे कर्मों का जो काम था, उसके कर्म थे, उसका सबका सब झेलना किसको पड़ रहा है, उसकी फैमिली को। बर्न्ड बियर मतलब सहन करना, बर्न्ड मीन्स होता है भाई, समझ जाओ इसको, रेड कर लो। बियर मीन्स होता है सहन करना, है ना? नेक्स्ट, किक अ फस एंड रॉ स्ट्रिंग, किक अ फस,
छोटी-छोटी बात बस बना रहे हैं, छोटी-सी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं है, एक छोटी-सी बात है, उसको भी तुम बात का पतंगड़ बनाना। लिख लो हिंदी की तुम चलो आप बता लिख लो बात का बात पतंगड़ पतंगड़ बनाना बात का पतंगड़ बनाना राइट इसको बोलते हैं छोटी बात पे बहुत ज्यादा हंगामा करना छोटी छोटी चीजों को मेक अ नॉइस एंड कॉमोशन देख रहे हो तुम ये कह रहे भैया हम तो जाएंगे ट्रेन पे ही ये ट्रेन पे ही थोड़ा सा इनका कुछ मिक्स हो गया देखो तो पूरी भीड़ की भीड़ एकदम ट्रैक पर ही आ गई ही किक्ड अप टेम्डस ट्रू अबाउट द हैविंग टू वेट उसने उसको धक्का मार दिया कह रहा भाई क्या मैं नहीं कर रहा हूँ वेटेड किसी का होते ना हमारे जो लव्ड वंस होते हैं वो भी थोड़ी थोड़ी बातों को सो जाते हैं हाँ मेरे अलावा सबको रिलेट करवा रहा होगा नेक्स्ट बैठ हमारे पास ट्रू एंड सॉरी इसका मतलब थॉरो एंड थॉरो थॉरो एंड थॉरो या थ्रू थ्रू बड़ी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है थॉरोली एंड कंप्लीटली इसका मतलब तुम थ्रू जब देखो जस्ट मान लो ये फॉरेस्ट अब तुम यहाँ से होकर निकल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे ये थ्रू होगा आपका यानी कि आप जंगल के थ्रू गुजर रहे हो आप इसको बोला जाता है अब तुम बताओ यहाँ से गुजर को पूरी तरीके से यानी कि तुम्हें पूरी तरीके से पूरी जानकारी है किसी की पूरी तरीके से जानकारी है इनके यानी एवरी वे मैनर एंड एस्पेक्ट पूरी तरीके से शुरू से अंत तक आप इन एंड आउट सारी चीजें जानते हैं आप सारी चीजें जानते हैं यानी कि पूरी तरीके से जानते हैं ओके कंप्लीटली उसे बोला जाता है नेक्स्ट बात हो जाएगा बस गेट योर मनीज बर्थ गेट योर मनीज बर्थ का मतलब क्या होता है टू रिसीव अ गुड वैल्यू फॉर यू समथिंग दैट यू हैव पेड फॉर जिसके लिए तुमने पैसा मतलब पूरे जितना तुमने पैसा खर्च किया उसका पूरा लाभ मिल जाना यानी कि गेट योर मनी आपको तुम्हारा पैसा पूरा मिल गया जितना तुमने उसमें इन्वेस्ट किया था जितना तुमने उसमें बर्थ इन्वेस्ट की थी उसको तुम्हें पूरा पूरा रिटर्न मिल चुका है उसको बोला जाता है दोस्त द sneakers lost it the 4 years and he really got his money's worth of from them नेक्स्ट हो जाएगा जल्दी करेंगे थोड़ा सा इट्स अ हाई टाइम कई बार बोलते हैं, देखो भैया ये क्या है आपके लिए इट्स अ हाई टाइम टू प्रेपरेशन योर बूस्ट बूस्ट अप योर प्रिपरेशन दिस इज द हाई टाइम योर आपके पास ये क्या है अच्छा समय है एक अच्छा टाइम चल रहा है तो यानी कि इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट या राइट टाइम टू डू समथिंग किसी काम करने के लिए उचित समय का होना उसे बोला जाता है यानी कि उचित समय को सॉरी उचित समय का होना उसे ही बोला जाता है उचित समय का होना यानी कि कहा जाता है कि जो हमारी क्या होती है यूथनेस होती है जो हमारी हम जब यूथ एज में होती है यूथ स्टेट में होते हैं तो हम हर काम को इजीली कर सकते हैं बिकॉज ये हमारा क्या होता है इट्स अ हाई टाइम टू डू एवरीथिंग है ना जो भी आप सोचोगे वो सारी चीजें कर पाओगे क्योंकि आपके पास एनर्जी क्या होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है देयर इज नो नीड टू मोटिवेशन किसी भी जरूरत नहीं राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर आईएएस प्रिपरेशन बताओ भैया कर दो भैया जल्दी से मेरे इंतकाम देखिए जल्दी फटाफट आईएएस की स्टार्टिंग कर दो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो यही तुम्हारे लिए राइट टाइम है नेक्स्ट बात हो जाएगा टेक स्टॉक का मतलब होता है टू थिंक केयरफुली अबाउट अ सिचुएशन एंड ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन किसी चीज को पहले ध्यान से समझना कि भाई प्रॉब्लम क्या होती है तुमने टेक अ स्टॉक स्टॉक मतलब तुमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखे पहले प्रॉब्लम हुई थी कहाँ ये प्रॉब्लम हुई कहाँ तुमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए सारे फिर तुमने सारी चीजों को एनालाइज किया फिर लास्ट में एक रिजल्टेंट बनाया अच्छा अच्छा ठीक है अब ये गलती नहीं होगी इसका मतलब होता है इस तरीके का पूरी तरीके से जायजा लेना दिस इज टाइप ऑफ द थिंग्स अच्छा टेक स्टॉक ओके जैसे ये इंसान देख रहे हो आप ये सारी चीज को पहले जायजा ले रहा है यहाँ पे फिर देख रहा है कि प्रॉब्लम एक्चुअल है कहाँ से व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम नेक्स्ट व्हाट इज सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन सिटिंग इन अ गोल्ड माइन एंड व्हाट टू ऑन समथिंग वेरी वैल्यूएबल यानी कि किसी का बहुत स्पेशली विदाउट रिकॉग्नाइजिंग रियलाइजिंग इट आपको बहुत कीमती आपके चीज पास है आपकी पास कोई बहुत ज्यादा कीमती है बट आपको वो चीज क्या है फील ही नहीं हो रही आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो आप उसको रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो आप पहचान ही नहीं पा रहे हो आपके पास भी सच में अभी भी बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है वो क्या टाइम है इससे ये वही है ये गोल्ड है हम गोल्ड ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, हमें सोना ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत पैसा इस टाइम पे किसी चीज़ से चुराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम है, यही इनफ है हर चीज़ को लाने के लिए। यानी कि वी हैव अ वेरी प्रीशियस थिंग व्हाट इज़ टाइम व्हाट टाइम यानी कि सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन आप अभी इस गोल्ड माइन में बैठे अब मान लो आप कैसे याद करेंगे इसको भैया आप बैठे हो कहाँ पे गोल्ड माइन पर यानी कि आपके पास क्या है बहुत ज्यादा कीमती सोना अब जब भी गोल्ड माइन में ही बैठ गए बड़े सोने की खान में ही बैठ गए आप किस चीज की कमी होने वाली योर ओल्ड टॉयज आपको जो पुराने खिलौने हैं वर्थ ऑफ द लॉट ऑफ मनी वर्थ अ लॉट ऑफ मनी उसकी पुरानी पुरानी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि आप कहाँ पे हो यू आर सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन आपके जो पुराने खिलौने हैं उसकी बहुत ज्यादा कीमत है कि नहीं इमोशनली भी और पैसे में भी मुझे लगता है पैसे तो चलो ठीक है हटाओ इमोशनली बहुत ज्यादा कीमत उस चीज की नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास एज फनी एज $80 फिल्स इस तरीके से करना जैसे कि भाई साहब ये मतलब $3 हैं भाई एक नहीं दो नहीं $3 यानी कि भाई साहब की यानी कि पूरे तरीके से फेक होना किसी चीज का एज फनी फनी का मतलब होता है रिलेट करके कि जो फेक के लिए बोला उस नकली के लिए बोला जाता है ना $3 बिल उसको लगा $3 का बिल है भैया कौन सी बड़ी बड़ी दिक्कत है
समथिंग दैट इज फेक, जो पूरी तरह से फेक हो उसे बोला जाता है, पूरी तरह से नकली हो या झूठा हो उसे बोला जाता है। ये अक्षय कुमार की मूवी का तुमने डायलॉग सुना होगा, यू कैन डबल योर मनी इन 25 days। हाँ, मैं नहीं मानता हूँ। मैं तुमको पैसा क्यों दूँ? तो वो कहता है कि हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं कौन सा तुम्हारे घर पे आ जाऊँ चल के? तो वो कहा, हाँ, हाँ, भाई, 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 बताओ ना क्या स्कीम है? फिर मतलब डायलॉग देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार यहाँ पे डायलॉग है इसका, है ना? तो हिज स्टोरी अबाउट अ मीटिंग इज़ अ मूवी स्टार वाज़ अ फनी एज़ अ $3 बिल। नेक्स्ट बार हो जाएगा नेक्स्ट बार है हमारे पास हॉल 9 यार्ड, हॉल 9 यार्ड, पूरी तरह से यानी सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑल द वे, एवरीथिंग ऑल द वे, यानी कि पूरी तरीके से सब कुछ, होल 9 यार्ड। तुमने जब मान लेते हैं यार्ड मीन्स होता है इज द डिस्टेंस, जैसे मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यस 1 2 3 4 5 ये क्या है 9 यार्ड है। यार्ड मीन्स द आंगन के लिए बोला जाता है या डिस्टेंस के लिए मेजर करने के लिए कई बार बोल देते हैं हम। तो यहाँ तक कर लेंगे यानी कि पूरा का पूरा यानी कि पूरी तरह से, ये देख रहे हो यहाँ पे प्रिपरेशन एकदम पूरी तरीके से हो चुकी है यहाँ पे। अब हो जाए, अब जब भी हो जाए लड़ाई। शी इज द लव ऑफ माई लाइफ, वो मेरी जिंदगी का प्यार है। फॉर हर आई विल गो होल 9 यार्ड्स, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज शी इज माई द love of my life. She is the love of my life because she is the love of my life. Right? Next. Turn a blind eye. Turn a blind eye. किसी चीज को क्या करें, आप अपनी आंखों को कैसे बना रहे हो, ब्लाइंड आई बना ले रहे हो, जानबूझकर अनदेखा कर दे रहे हो। आपको सारी चीज समझ में आ रही कि गलत हो रही है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, ठीक है होने दो, कौन मेरे साथ हो रहा है। जैसे आज की सिचुएशन चल रही है ना हमारे देश में, हमारे साथ किसी के साथ जिसके साथ हो रहा है वो भाई साहब एकदम झंडा लेके घूम रहा है देश के बाहर रोडों पर। जिसके साथ नहीं हो रहा वो बढ़िया उसकी वीडियो देख रहा है, स्किप कर रहा है, बढ़िया कमेंट कर रहा है कि फालतू लोग हैं। यानी कि टर्न आप ब्लाइंड आई कर रहे हैं सब लोग। इसका मतलब तो जानबूझ करके अनदेखा करना एंड इंटेंशनली इग्नोर समथिंग। अब देखो वो यहाँ पे कुछ दिखा जा रही है, देखो इग्नोर कर रहा है, ठीक है, स्माइल बना रहा है, मोबाइल में देख रहा है। वेन एवर आई आस्क माई फ्रेंड, जब भी मैं अपने दोस्त से पूछा हूँ अबाउट उसके हस्बैंड के बारे में, तो सी टर्न ब्लाइंड आई ऑन इट, वो जानबूझकर अनदेखा करती है। जब भी मैं उसके दोस्त के बारे में पूछता हूँ, सॉरी, मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, क्या कर देती भाई, इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टॉक टू योर गन्स, स्टिक टू योर गन्स। इसका मतलब क्या होता है, टू स्टैंड फर्म एंड ब्रीफ ऑन योर डिसीजन। आप अपने डिसीजन से अडिग हैं, यानी कि आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं करें, आप इनफ्लेक्सिबल हो अपने डिसीजन को लेकर के, यानी कि स्टिक टू योर गन्स। आपने सोच लिया कि बस अब गन्स लगा दी है, साध दी है, अब तो बस भाई यही रहेगी, अपनी बात पर अड़े रहना है, इसको बोलते हैं भाई, अपनी बात पर अड़े रहना। जो बात मानी हटी होना, मतलब उसको बोला जाता है क्या भैया, हटी होना। डिस्पाइट अपोजिशन, अपोजिशन फ्रॉम योर फैमिली, एंड आपकी फैमिली क्या है भाई, आपके अपोजिट भी है, तो ही हैज स्टक टू हिज गर्ल्स इन द टिकिंग टू द कैरियर पाथ। आप कह रहे हैं मुझे जो करना है मैं तो बस वही करूंगा, मम्मी कह रही है डॉक्टर बनो, पापा कह रहे हैं आपका आईएएस बनो, आप भैया कह रहे हैं कि तू बढ़िया से पढ़ कुछ भी बन जा, लेकिन तुम कह रहे हो मैं तो कुछ और ही बनूंगा। पापा कहते थे मेरा नाम करें, पर उन्हें कौन कहे कि बेटा तो कुछ और ही करना चाह रहा है ना? तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी बातों पे अड़े रखे हुए, अगर आप अपना डिसीजन को चेंज नहीं कर चाह रहे हो, उसे बोला जाता है भाई स्टिक टू योर गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा क्रॉस शॉर्ट। क्रॉस शॉर्ट का मतलब क्या होता है भैया, आप तुम यहाँ पे देखो भैया, तलवार एकदम, ये शॉर्ट का मतलब मैंने अभी जब बताया था तलवार होता है। अब ये बताओ तुम्हारी तलवार ये कैसे चल रही है, ये कैसे चल रही है, अब ये कब चलेगी, खुशी में तो चलेगी नहीं, यानी कि तुम्हारी उस किसी से झगड़ा हो चुका है। क्रॉस शॉर्ट्स याद रखिएगा तुम्हें। टू फाइट विद समवन अनदर पर्सन या फिजिकली या वर्बली, किसी से बकवास हो जाना या तो फिर फिजिकली हो जाना, जैसे जस्ट यहाँ पे ये हो रहा भाई साहब, अभी कार्टून है क्या है जो भी है, बट क्या हो राजा महाराज क्या करते थे, ऐसे लड़ जाते थे, एकदम तलवार लड़ाते थे, किसी से बहस हो जाना या झगड़ा हो जाना उसे बोला जाता है ही क्रॉस्ड शॉर्ट विद हिज बॉस ओवर द ओवर स्पैंडिंग। बॉस के साथ तो होता ही रहता है, क्या होता रहता है भैया, क्रॉस शॉर्ट। नेक्स्ट पापा के साथ भी होता रहता है ना, मम्मी के साथ भी होता रहता है। हैव टू नहीं होता इनके साथ, तुम्हारा होता है जीएफ के साथ, तुम्हारी लव्ड वंस के साथ। हैव टू वांट टू पिक विद द समवन, हैव टू वांट टू पिक विद समवन, समथिंग टू आर्ग्यू एंड अबाउट मैटर टू डिस्कस, किसी शिकायत के झगड़े का कारण बनना। करेक्ट। यू ऑलवेज लीक माई सीक्रेट, वो कह रहा है कि तुम मेरे हमेशा सीक्रेट्स शेयर करते रहते हो, सो आई हैव अ बॉन्ड ऑफ पिक अ पिक टू पिक विथ यू, इसलिए मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम हमेशा मेरे सारे के सारे सीक्रेट, एक तो मैं तुम्हें बड़े विश्वास के साथ तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ, और तुम मेरे सारे के सारे सीक्रेट लोगों के साथ कर करते थे हो। ये देखो बॉन लिए हाथ में, तो तुम किसी भी बॉन को नहीं रख रहे भैया, सारी की सारी हड्डियां को निकाल दे रहे हो अपनी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वैन पिक्स फ्लाई। अब ये बताओ तुम पिक्स कहाँ उड़ते हैं भैया, पिक्स उड़ते हैं क्या, असंभव है भैया, है ना, असंभव है। इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई द पिक्स,
है क्या? नहीं है। व्हेन द पिग्स फ्लाई, जब ये पिग्स फ्लाई गए, मैं उसने कहा तुम्हारी शादी कब होगी? तो हमने कहा व्हेन पिग्स फ्लाई। जब क्या होगा? जब ये पिग्स जो होंगे वो उड़ने लगेंगे, तब मैं अपनी शादी कर लूँगा। भैया ये तो कभी होगा नहीं। हाँ, तो भैया ये भी कभी नहीं होगी। समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता क्या? जल्दी से बताएँगे मुझे कि पिग्स कभी उड़ते नहीं हैं। तो मैंने कहा था भैया तुम्हारी शादी कब होगी? मैंने कहा था व्हेन पिग्स फ्लाई। भैया वो तो उड़ते ही नहीं कभी। तो मैंने कहा वो तो होगा ही नहीं कभी। चलो नेक्स्ट। आई आस्क्ड माय बॉस इफ आई कुड गो 2 मंथ्स वेकेशन। क्या मैंने अपने बॉस से पूछा कि भैया कि मैं 2 महीने के लिए जा सकता हूँ क्या? तो बॉस ने कहा, हाँ, हाँ, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो भैया, क्यों नहीं जा सकते हैं आप? कब? व्हेन पिग्स फ्लाई। ये देख रहे हो, क्या ये पॉसिबल है भाई साहब? पता नहीं, बाहुबली के खानदान का होगा शायद। नेक्स्ट। क्विकिंग इन सॉरी, क्विकिंग इन हिज शूज़। बहुत ज़्यादा डर के आपके जो पाँव हैं वो क्या है, काँप रहे हैं ऐसे-ऐसे। अभी ये भैया इंटरव्यूअर और आप हैं ये, आपके पाँव देखो ऐसे-ऐसे काँप रहे हैं। आप देखो आपके पाँव पे पाँव अपने लगा रखे हैं। 1 मिनट में रेस्ट करता हूँ तब आप चीज़ों को ठीक से देख पाओगे। ये, आपके पाँव क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काँप रहे हैं। इस तरीके से आपके पाँव काँप रहे हैं। आप अपनी जो क्या है कॉन्फिडेंसनेस को क्या करें, छुपा रहे हो यहाँ पे। डर बहुत ज़्यादा काँपना। इसने कहा शी इज़ क्वेकिंग इन हर शूज़ ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू बट शी स्टिल गॉट जॉब। वो भले ही डर रही थी, लेकिन डर तो रही थी उस टाइम पे, लेकिन चलो आखिरकार मिल गई उसको उसकी जॉब। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, बस लास्ट 2 3 वर्ड बचे हैं, राइट। 38 वर्ड है हमारे पास। स्वेट ऑफ हिज ब्रोस व्हाई द वंस हार्ड वर्क, यानी कि तुम्हारा जो पसीना है ना, वो तुम्हारी क्या है, आईब्रो से भी झलकने लगा है, आईब्रो से भी झलकने लगा है। समझो तुम कितना मेहनत कर रहे हो। समझ जाना कि जब तुम क्या है, तुम्हारा पसीना सर से टपक करके तुम्हारी आईब्रो से नीचे आंखों तक आ जाए, तो समझ जाना है कि तुम मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो, यानी कि कड़ी मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो आप। तो ही अर्न हिज मनी वाई द स्वेट ऑफ हिज क्रोब्रोज। उसने अब जो पैसा कमाया वो अपनी पूरी कड़ी मेहनत से कमाया। नेक्स्ट वर्ड लिखा है हमारे पास, ब्यूटी ऑफ इट, किसी की सुंदरता। किसी की कहते हैं ना कई बार, इन दिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ब्यूटी ऑफ इट, इसकी ये है कि ये कभी भी खराब नहीं होती, और क्वालिटी ऑफ दैट इज मेकिंग स्पेशली गुड। किसी चीज को क्या कर रही है, कोई क्वालिटी है जो क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, अच्छा बना रही है। इसका मतलब क्या लिखा है इसने, द ब्यूटी ऑफ इट्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इजीली एंड क्रैम नो मोर। तो कोई ज्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी, इसमें लिखा है क्रैम नो मोर। इसका मतलब होता है कोई भी पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, आपको चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। ओके, यानी कि ब्यूटी ऑफ इट है ना हमारी क्लास की, जस्ट मैं कहता हूँ ये लिख दूं यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे, ब्यूटी ऑफ क्लास इज क्रैम नो मोर। इसके अलावा और कहीं समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, हार्ड टू swallow। हार्ड टू swallow का मतलब जिसको क्या है भाई, swallow मीन्स होता है किसी को क्या करना, निगलना, निगलना। अब ये बताओ, तुम कोई ऐसा सच है, तुम्हारा दोस्त घर में उड़ गया था, तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि मुझे उसने फिर से अनब्लॉक कर दिया, तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि मैं पता है, मैं मैं क्या मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ लगातार। तो तुम कह रहे हो भैया नहीं, ये तो हार्ड टू swallow है। मतलब मैं इसको भैया पचा नहीं सकता हूँ, यानी कि विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना है, डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि विश्वास करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाना, उसे कहा जाता है। सलमान क्लेम्स दैट व्हाट की वर्जिनिटी ही वाज हार्ड टू swallow। ये कह रहा है, सलमान कह रहा है यहाँ पे कि आई एम स्टिल वर्जिन। वर्जिन किसे कहते हैं? यू नो ऑल, राइट। नेक्स्ट वर्ड है भैया हमारे पास, ओ माय गॉड, 41 लास्ट। ऑल ऑफ अ सडन, सडनली विदाउट एडवांसिंग प्लानिंग। कोई भी चीज पहले से बताए ना, वो अचानक से हो जाए। जैसे बारिश कई बार हो जाती है हमारी, वो कैसे होती है, ऑल द सडन। सडन मीन्स होता है सडनली, अचानक हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, कुछ वर्ड नहीं है, सारे के सारे खत्म हो चुके वर्ड। और इस क्लास में बहुत ज्यादा मुझे मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको अगर कंटेंट की कदर है, तो आपको भी मजा आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ करना क्या है, इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी से शेयर करना है, लाइक करोगे आप बेटा, और आप भाई मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ये जो सबसे ज्यादा समन सब्सटेंस है, इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले ईडियम्स की क्लास में। बताना कैसी लगी, जो भी जिसका सजेशन है, जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए, जैसा भी सजेशन है, जो कुछ भी है, यू कैन कमेंट, यू कैन कमेंट। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।